जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम जा रहे हैं पासपोर्ट बनवाने। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए हम जाएंगे एग्जेक्टिव ऑफिस। तो वहाँ का क्या प्रोसीजर होता है, क्या उनके चार्जेस हैं, फ़ीस है, वो सब आपको बताएंगे। और जो नॉर्मल पासपोर्ट के, ओरिजिनल पासपोर्ट के ऑफिस हैं, उनकी क्या चार्जेस हैं और फ़ीस है, और फ़ीस कैसे जमा होती है वो आपको बताएंगे। जी कैसे हैं आप? सब ठीक हैं। अभी हम पासपोर्ट के ऑफिस से फ्री हुए हैं और एग्जेक्टिव पासपोर्ट का जो ऑफिस है उसमें हम आपको भी सारा प्रोसीजर मैं बताता हूँ और उसके क्या चार्जेस वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके जितने नॉर्मल फ़ीस के, जो नॉर्मल पासपोर्ट ऑफिस के जो चार्जेस हैं उसके ऊपर 3000 उनकी सर्विस फ़ीस है। यानी कि जितने पेज वाला बनाना है, जितने आपने 5 साल वाला बनाना है या 10 साल वाला बनाना है, जितना भी आपने उसका पासपोर्ट आपने बनवाना है उसके ऊपर आपने 3000 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस देनी है उस फीस के ऊपर। तो बाकी आपको टाइमिंग उसकी वो सेम ही है, सुबह 8 बजे, 8:30 बजे से 2 बजे तक। और उसका मैं आपको प्रोसीजर बताऊं कि सबसे पहले आपने जाना है, अगर आपका पहली दफ़ा पासपोर्ट बन रहा है तो अपने आईडी कार्ड और उसकी कॉपीज़ लेके जानी है। और अगर आपका सेकंड टाइम बन रहा है तो आपने आईडी कार्ड और उसकी कॉपीज़ और आपका जो पुराना पासपोर्ट है उसकी भी 7 कॉपी लेके जानी है। तो पेमेंट वहाँ पे कैश में होती है। नॉर्मली ये जो दूसरे रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैं इनकी आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं नेशनल बैंक में। किसी भी ब्रांच में आप जाएं, वहाँ पे साइड पे फॉर्म पड़े हुए हैं, आप वो फॉर्म फिल करें और पेमेंट करते हैं। लेकिन ये जो एग्जेक्टिव ऑफिस है इसकी जो पेमेंट होती है ये ऑफिस के अंदर ही होती है। ऑफिस के अंदर उन्होंने बूथ बनाया जो कि एक बहुत इरिटेटिंग था। जब सारे रीजनल ऑफिस का आप नेशनल बैंक में जाके एक दिन पहले, अगर आपके पास टाइम है, आप एक दिन पहले, 2 दिन पहले आप जाके अपनी फ़ीस जमा करवाते हैं नेशनल बैंक में, तो आपको फिर पासपोर्ट ऑफिस में जो एक एक्स्ट्रा क्यू बनती है पैसे जमा करवाने की, उससे आप बच जाते हैं। लेकिन ये एग्जेक्टिव ऑफिस है, लेकिन इसमें मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्यू रखी हुई है कि आप नेशनल बैंक में आप पैसे नहीं जमा करवा सकते, आपने हम ही देने हैं। और जो पेमेंट होगी वो कैश में होगी, तो कैश लेके जाना है अपने साथ। दूसरा, अंदर एक फ़ोटोकॉपी की ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास नहीं है तो आप अंदर से कॉपी करवा सकते हैं उसकी। तो सबसे पहले आप अपना चालान खुद ही फिल करेंगे। उसमें आप डेट डालेंगे, अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, नाम लिखेंगे और आपने कितने पेजेस वाला बनाना है, कितने साल वाला, 5 साल वाला, 10 साल वाला आपने बनाना है, वो आप उसमें लिखेंगे। और उसके ऊपर 3000 उन्होंने फ़िक्स अमाउंट लिखी हुई है, उसमें ऐड करके। तो जो भी फ़ीस है वो मैं अब आगे बता दूंगा, चार्ट उसका आपको दिखा दूंगा। और उसके साथ उस जो भी फ़ीस होगी उसके ऊपर 3000 आपको वो सर्विस फ़ीस देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जाते हैं, चालान फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद आप क्यू में लगते हैं। क्यू की लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग क्यूज़ हैं, लेकिन जो विंडो है वहाँ पे जो कलेक्ट करने वाला बैठा हुआ है वो एक ही बंदा है। वो एक बार लेडीज़ की लाइन से लेता है पेमेंट और एक दफ़ा जेंट्स की, यानी कि क्यूज़ 2 हैं, लेडीज़ और जेंट्स की, लेकिन अंदर जो कलेक्टर है, जो कलेक्ट कर रहे हैं पैसे, वो एक ही है। वहाँ से आप फ्री होते हैं तो आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके नंबर चल रहे होते हैं जो आपने टोकन लिया होता है, उसमें आपने जाना है, वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करना है। वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ लेके जाने हैं। अगर आप पहली दफ़ा बनवा रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल भी लेके जाना है। अगर आपका पहले पासपोर्ट बना हुआ है तो आपने वो पासपोर्ट भी साथ लेके जाना है, पुराना। वह वहाँ पे शो करवाते हैं, वहाँ पे आपका पिक्चर वो लेते हैं, उसके बाद आपकी एंट्री करते हैं। एंट्री वहाँ पे मैंने देखा है मैनुअल पूछ रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास नादरा का आईडी कार्ड है तो अभी कई लोग ऐसे थे जिनको नहीं पता था कि उनकी जाए पैदाइश कौन से एरिए की है, लाहौर की है, कसूर की है, मुल्तान की है। किसी अब नहीं भी याद रहता कि मेरे बेफॉर्म पे अब एक बंदा है जो 30 साल का है, 35 साल का है। वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो अपना आईडी कार्ड लेके आए थे और अपना वो पासपोर्ट बना रहे थे, लेकिन जब उसने, जो डाटा एंट्री करने वाले ने पूछा आपकी पैदाइश कहाँ की है, कौन से ज़िले की है, तो उनको नहीं पता था। तो
वहाँ पे फिर वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे थे कि हमारे बे फॉर्म पे पैदाइश कहाँ की लिखी हुई है, लाहौर की। क्योंकि आपको पता है लोग सेटल हो जाते हैं छोटे शहरों से बड़े शहरों में, कोई एक शहर से दूसरे शहर में। अब उसकी किसी की छोटे होते पैदाइश रावलपिंडी की थी, तो अब वो सेटल हो गए हैं बहावलपुर में। बच्चे का आईडी कार्ड बन गया, उसको नहीं याद कि मेरा कहाँ पे ज़िला लिखा हुआ है मेरे बे फॉर्म पे। तो एक बहुत ही इरिटेटिंग सी चीज़ थी कि आप एक तो डाटा इतना पुराना आप डाटा पूछ रहे हैं और वो आप मैनुअली एंटर कर रहे हैं। तो अगर आपने मैनुअली एंटर करना है और अगर खुदा ना खास्ता वो कोई बंदा गलत बता दे, अपना ज़िला गलत बता दे, तो यानी कि फिर उसके आईडी कार्ड के अगेंस्ट जो नादरा का रिकॉर्ड है वहाँ पे कुछ और ज़िला शो होगा, और जो पासपोर्ट के अगेंस्ट जो ज़िला शो होगा वो कोई और होगा। अजीब सिस्टम है। तो एक उसके बाद फिर ये प्रोसीजर था। वहाँ पे आप जाते हैं पिक्चर्स वगैरह लेके, आपने डाटा वो आपसे पूछते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन, वो स्पेलिंग वगैरह, नाम, एड्रेस, वो कहते हैं आप खुद ही चेक कर लें। तो उसके बाद आपसे साइन करवा लेते हैं ताकि वो किसी चीज़ के ज़िम्मेदार ना रहें। तो वहाँ पे जब आपको फॉर्म निकाल के देगा उसमें आपने अपना नाम वगैरह, स्पेलिंग और ज़िला कौन सा है आपका और एड्रेस कौन सा आ रहा है, वो सारा आपने खुद ही चेक करना है। तो क्योंकि हालांकि आप उनको ओरिजिनल हर चीज़ देंगे लेकिन वो आपसे साइन करवा लेंगे। कल को अगर कोई खुदा न खास्ता मसला हो जाता है तो आपको नई फ़ीस के साथ दोबारा बनवाना पड़ेगा। वो कहेंगे कि नहीं आपने तो फॉर्म पे हमने साइन करवा लिए थे, ये आपकी गलती है, आपने चेक नहीं की। तो वहाँ पे अच्छी तरह आपने सारा अपना डाटा चेक करना है। अगर वो टाइम लगे तो आपने वहाँ पे टाइम लेना है, ठीक है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 3000, तो वो आपको नहीं कह सकते कि आप जल्दी करें, क्यू बहुत लंबी है। तो क्योंकि देखें आप अपना टाइम जब आपकी बारी आती है आप प्रॉपर यूज़ करें अपना टाइम, और आप प्रॉपर उसमें अपने स्पेलिंग वगैरह, ज़िला कौन सा है, घर का एड्रेस कौन सा है। मेरे साथ भी ये होने लगा था कि एड्रेस गलत लिख रहा था। मैंने उसको बताया कि भाई ये वाला एड्रेस ना लिखो, ये वाला आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा है, ये लिखो। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी जिम्मेदारी पे चेक करनी है, ठीक है। और कहीं पे भी आप जाएं, आप नादरा के अगर आईडी कार्ड भी बनवाने जाते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें अपनी खुद ही चेक करनी है। आपने किसी पे नहीं रहना, क्योंकि खुदा ना खास्ता कल को कोई स्पेलिंग का मसला आ जाता है या डेट ऑफ बर्थ का मसला आ जाता है या कोई एड्रेस का मसला आ जाता है, तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो आपने जब भी काउंटर पे बैठना है आपने अपना प्रॉपर टाइम लेना है। मुझे वो काउंटर वाला कह रहा था कि आप जल्दी करें, पीछे क्यों है। मैंने कहा या तो आप जिम्मेदारी ले लें इस चीज़ की कि आप सारा डाटा आपने फिल स्पेलिंग वगैरह ठीक किए हैं तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे, जिम्मेदारी मेरी है, और कल को कोई मिस्टेक हो गई तो मुझे दोबारा सारी फ़ीस और सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, फिर मुझे थोड़ा सा टाइम दें। तो अच्छा, यहाँ पे आप पिक्चर लेते हैं, ये सारा डाटा एंट्री होती है आपके पास। उसके बाद आपको अगर फर्स्ट टाइम है तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है। वहाँ पे एक ऑफिसर साथ उसी फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे कैबिन में बैठा होता है, वो आपका इंटरव्यू लेता है। वो सिर्फ ये होता है जस्ट कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि किस चीज़ का इंटरव्यू था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे हैं तो आपने एक अलग क्यू में क्यों जाना है। तो खैर प्रोसेस है, उसमें आपने जाके अपना बताना है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और आप क्या करते हैं। तो वहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वो आपको रसीद मिल जाएगी। तो अगर आपका नॉर्मल है तो 1 वीक के बाद आ जाएगा, अगर आपका अर्जेंट है तो 2 वीक्स के बाद आए। अगर आपका नॉर्मल है तो 2 वीक्स के बाद आएगा, अगर आपका अर्जेंट है तो 1 वीक्स के बाद आएगा। और अगर आपका फास्ट ट्रैक का है तो 48 आवर्स में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा और वेदर अगर अच्छा है, अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो आप नॉर्मल अपने रीजनल ऑफिस में जाएं, 3000 रुपया बचाएँ अपना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे भी क्यूज़ में लगना है, उसमें आपको एक ये भी फ़ायदा हो जाता है रीजनल ऑफिस में कि आप बाहर से अपनी फ़ीस जमा करवाएं। एक दिन पहले किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जाएं, वहाँ पे उनको कहें कि मैंने पासपोर्ट बनवाना है, इतने साल का बनवाना है। वो आपको बता देंगे कि इसके अगेंस्ट इतनी फ़ीस है। वहीं पे आप नेशनल बैंक में फॉर्म उधर जमा कराएं। उसके एक दिन बाद 2 दिन बाद जब आपको टाइम मिले आप जाके अपना पासपोर्ट ऑफिस से बनवा लें। तो दूसरा यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा इशू ये आया था कि जब वहाँ पे
लाइन बहुत लंबी थी और काउंटर पे सिर्फ एक बंदा था और वो मैनुअली उस पर स्टैम्प कर रहा था और वो कैश गिन रहा था। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम, वहाँ पे सीनियर सिटीज़न भी थे, वो भी क्यू में काफ़ी देर तक खड़े रहे। तो मैंने उनसे वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि अगर 2 क्यूज़ हैं तो कम से कम आप 2 काउंटर तो चलाएं ना आगे, ताकि एक लेडीज़ का हो और एक उसका। दूसरा ये है कि मैं सुबह गया था जल्दी 8 बजे, उसमें ये है कि सब लोग ही ना जल्दी आए हुए थे, तो सुबह के टाइम काफ़ी रश था। तकरीबन 9 बजे से 10-11 बजे तक काफ़ी रश था, क्योंकि सुबह फर्स्ट टाइम सारे लोग आए हुए थे। क्योंकि 2 बजे तो वैसे ही ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि कम से कम आप ऑफिशियल टाइमिंग 9 to 5 तो चलें, लेकिन ये ऑफिस 2 बजे बंद हो जाता है। तो सब सुबह जल्दी आए थे। लेकिन अगर आप 12 बजे आते हैं तो तब रश कम होता है। तो 12 बजे अगर आप आराम से आएँ तो आपका काम ज़्यादा रश में नहीं होगा। सुबह फर्स्ट टाइम ज़्यादा रश था। दूसरी बात यह, अगर आपका कोई बच्चा 18 साल से कम का है तो उसका साथ बेफॉर्म आप लेके आएंगे। पेरेंट्स के दोनों के आईडी कार्ड्स चाहिए होंगे, फादर और मदर के, और उसके साथ आपको चाहिए होगा, वो आपको जब फॉर्म निकाल के देंगे तो उसके बाद आपको बाहर से किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो एक ये भी बड़ी अजीब सी चीज़ है कि वहाँ पे जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स नादरा के देते हैं, बेफॉर्म नादरा का देते हैं, पेरेंट्स का आईडी कार्ड देते हैं, तो उसके अलावा फिर उसके बावजूद भी वो फॉर्म निकाल के देते हैं कि आपने जाके बाहर से गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है। मुझे ये समझ नहीं आती कि नादरा का रिकॉर्ड भी है, उसमें पेरेंट्स का रिकॉर्ड भी नादरा में है, और उसके बावजूद भी आपने एक सिर्फ साइन के लिए आप जाएंगे किसी से, जाके आप गवर्नमेंट ऑफिसर से जाके उससे साइन करवाएंगे। मुझे आज तक इसकी लॉजिक नहीं समझ आई। या तो इनको ट्रस्ट नहीं है अपने नादरा के सिस्टम पे, और तो दो मुझे बहुत अजीब सी चीज़ें लगी है कि आपने जाके बाहर से टेस्ट करवाना है अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है उसका फॉर्म। और दूसरा ये कि वहाँ पे रन टाइम पे आपसे पूछ रहे थे कि आपका पैदाइश का ज़िला कहाँ पे है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैं आपको आगे बता देता हूँ जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, और उस फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने 3000 एक्स्ट्रा देने हैं, जो भी आप बना रहे हैं, 3-5 साल का बना रहे हैं, 10 साल का बना रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा, कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं ये नॉर्मल ऑफिस से जाके बनवा लेता और 3000 रुपया बचा लेता। अगर आप सिर्फ एक आपने पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए तो 3000 इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने फैमिली के लिए बनाना है तो उसके लिए फिर 3000 बहुत ज़्यादा है पर पासपोर्ट। अगर आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं तो, और आपका भी है, तो 3-3 हज़ार तो ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन थी, मेरा आज का एक्सपीरियंस था, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।